हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आदर्श और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको इम्जून में। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आप लोगों को, लेकिन मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि शुरुआत में ही सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों को कवर क्या करना है, आखिरकार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, फिर उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करी है। ये दोनों चीजें सेम सेम लगेंगी, आपको कंफ्यूजिंग करेंगे, लेकिन मैं आगे आप लोगों को एकदम कंफर्म कर देने वाला हूँ। इसमें दूसरी चीज है लेबोरेटरी डिजाइन एंड लेआउट। इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि लेआउट और डिजाइन क्या है। मैं आगे आप लोगों को एकदम पहले एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे एकदम फ्रीली, एकदम समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जान लेते हैं पहले कि टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी मीन्स अरेंजिंग लेबोरेटरी स्टाफ। फर्स्ट थिंग, अरेंजिंग लेबोरेटरी स्टाफ। सेकंड, डिपार्टमेंट, responsibility, authority, facilities, equipment, and workflow in a systemic way so that laboratory services are performed efficiently, safely, and accurately. ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी का मतलब है कि अरेंज करना लेबोरेटरी स्टाफ को, डिपार्टमेंट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड वर्कफ्लो बनाए रखना। इन सभी के वजह से हमारा क्या होगा? लेबोरेटरी सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, सेफली एंड एक्यूरेटली, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और जो काम करने का तरीका है उसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी मतलब समझते हैं, आयोजन, व्यवस्था, संगठन। किसी भी एक चीज का आयोजन करना, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहला लेबोरेटरी स्टाफ समझ लो, ठीक है, एक चीज। डिपार्टमेंट सेकंड, फैसिलिटीज थर्ड, इक्विपमेंट फोर्थ। ऐसे समझ लेना। ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। ये मान के चलिए कि मुझे स्टाफ, पहली चीज की बात क्या हुई है? स्टाफ की जरूरत है, तो स्टाफ में मैंने पूरा कर लिया। सेकंड, मुझे क्या जरूरत थी? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट बनाने के लिए मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी कि डिपार्टमेंट कहाँ कौन सा बनेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट, इक्विपमेंट प्लस में मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे फैसिलिटीज। क्या लिखा है? फैसिलिटीज। स्टाफ का मतलब, और इसके बाद मैंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास इक्विपमेंट होने चाहिए और फैसिलिटीज होनी चाहिए। स्टाफ का मतलब जो होगा, अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ। इनका काम क्या है, इनके रोल्स क्या है, इनकी पोस्ट क्या है, पोस्ट की रैंक क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्टाफ को या एम्प्लॉयज के अरेंजमेंट, वर्क फ्लो, उनकी पोस्ट, पोस्ट रैंक, उनके रोल्स, उन सब के बारे में जानने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने लिखी हुई है लेबोरेटरी लेआउट एंड डिजाइन। क्या लिखा हुआ है? लेआउट एंड डिजाइन। तो डिजाइन जो है ओवरऑल अरेंजमेंट है, ओवरऑल अरेंजमेंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन। और डिजाइन का ही एक पार्ट है लेआउट। डिजाइन का एक पार्ट है लेआउट। जैसे अगर आपको ये इतना समझ गए हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि एक मुझे घर बनाना है, तो घर के लिए मुझे जमीन चाहिए है। ठीक है। जमीन चाहिए, उसके बाद मैं उसका मैप बनवाऊंगा। मैप बनवा लिया, सारे फिर मैं सेक्शन बना दूंगा कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे वॉशरूम होगी, कहाँ पे कमरे होंगे, कहाँ पे कॉरिडोर होगा, ये सारी चीजें, सीढ़ियाँ कहाँ से होंगी। तो इस सब की मैपिंग को, मैपिंग को और ये डिपार्टमेंट्स बनाने को, और इसमें फर्नीचर,
फर्नीचर वगैरह को, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट। ठीक है, मैप बनाना मतलब कि इसका डिपार्टमेंट्स बनाना, फर्नीचर लगाना, इसमें इसमें चीजों का अरेंजमेंट करना कि कौन सी चीज कहाँ पे रखेगी, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। लेकिन अब हम समझते हैं कि हमने पहली चीज स्पेस की जरूरत थी, किसकी? स्पेस की। तो स्पेस, है ना, लोकेशन कहाँ पे हमें घर बनाना है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस, पैसा, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी। फैसिलिटीज मतलब कि पानी की सुविधा होनी चाहिए, एसी की सुविधा होनी चाहिए, और हमारे पास सीसीटीवी की सुविधा होनी चाहिए, इसमें गार्ड की एक सुविधा होनी चाहिए हमारे पास, और सेफ्टी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट अच्छे से लगी होनी चाहिए हर जगह। तो ये सारी चीजों का अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लैब डिजाइन। क्या बोलते हैं? लैब डिजाइन। उस लैब डिजाइन में से अगर हम लोग कहें कि मैपिंग, उसकी डिपार्टमेंट्स को बनाना, उसके फर्नीचर को लगाना, और उसमें कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट। और फैसिलिटीज और सारी चीजों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? डिजाइन बोलते हैं। इतना समझ गए आप लोग? लेआउट समझ गए, डिजाइन समझ गए, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक है, तो इसी से हम लोग यहाँ समझ लेते हैं फिर से। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, हमें किसी लैब की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता थी। एक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि एम्प्लॉय का रोल। सेकंड, लेआउट एंड डिजाइन। लेआउट मतलब कि उसके डिपार्टमेंट्स को बनाना, उसमें फैसिलिटीज को देना, सॉरी फैसिलिटीज नहीं, उसके डिपार्टमेंट को बनाना, मैप बनाना, उसमें कौन सी चीज कहाँ पे रखेगी ये बताना। ये है लेआउट, जनरल लेआउट। लेकिन इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होगी, लोकेशन कहाँ पे होगी, कितना फाइनेंस होगा, ये सारी चीजों को अरेंजमेंट करने का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डिजाइन। तो ये तीनों चीजों अलग अलग समझ गए हैं आप लोग। अब इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और अपनी लैब में कैसे इंप्लीमेंट करना ये समझ लेते हैं। ये हेडिंग हो गई है, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। अगर किसी लैब का ऑर्गेनाइजेशन करना है, संगठन करना है, तो क्या क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि एम्प्लॉय होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। लेबोरेटरी डिजाइन, डिजाइन मतलब फैसिलिटीज, लोकेशन, स्पेस, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद लेआउट मतलब कि उसका मैप कैसा होगा, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ये भी होना चाहिए। अलोंग विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और पर्सनल, पर्सनल के बीच में, एंड वर्क फ्लो, काम के बीच में। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या होती हैं, ये बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। ठीक है, आसान सी भाषा में समझ गए। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक घर है। तो ये उसका मैप है, क्या है? मैप। तो ये जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पॉइंट। पापा एज अ बॉस, मम्मी एज अ, हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट, ये भाभी जी एज असिस्टेंट, भैया एज अ फाइनेंस ऑफिसर, और मतलब मैनेजर समझ लीजिए, हम जो है वो बाहर से काम करने वाले, ठीक है, छोटे भाई का काम यही होता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि कितने एम्प्लॉय हैं और कौन कौन का रोल क्या है घर में। ऐसे ही यहाँ पे मैप, मैप मतलब लेआउट है कि कितने हमारे कमरे बनेंगे, कौन सा कमरा कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगी, ये सब कुछ कहलाएगा लेआउट। अब ये पूरा घर बन के तैयार है, इसमें कितनी सुविधाएं हैं, कहाँ जगह है, कितना स्पेस है, ये सब कुछ क्या कहलाएगा, हमारा जो है वो कहलाएगा डिजाइन। समझ गए कि नहीं? एकदम आसानी से। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए रोल समझ लेते हैं। मैं एकदम आसानी से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, आगे बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। छोटा भाई, सब्जी लेके आओ बाहर से, बस यही काम है, बेरोजगार है। मम्मी का काम, उसको सब्जी लेके आए, खाना वाना बढ़िया बना करके तैयार रखना है। टेक्नीशियन, ठीक है, ये फ्लेप्टोमिस्ट, सैंपल कलेक्शन करना इसका काम। टेक्नीशियन मम्मी। ये जो भाभी जी हैं इनको काम थोड़ा बहुत काम आता है, इसीलिए मम्मी जी हमें सिखा रही हैं। तो इनका काम क्या है? लैब असिस्टेंट का। क्या काम है? लैब असिस्टेंट का। टेक्नीशियन के साथ काम कर रही हैं। पूरे घर में भैया अकेले कमाते हैं, पिताजी तो कमाते नहीं, भैया अकेले कमा रहे हैं।
तो भैया की नौकरी अच्छी खासी है, तो ये पूरे घर में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ों को, फाइनेंस को भी देखना, ये ज़िम्मेदारी किसकी? भैया की। तो ये कौन हो गए? सुपरवाइज़र, मैनेजर। और जो लीडर है, घर का लीडर, लीडर मतलब कि जो सबको लीड करे, सबको बताए किसको क्या काम करना है, वो कौन है? वो है हमारे पिताजी, बॉस। ठीक है? तो ये लैब डायरेक्टर हो गए, ये हमारे लैब मैनेजर हो गए, ये मैम मम्मी जी हमारी लैब टेक्नीशियन हो गई, ये असिस्टेंट हो गई, और हम फ्लेप्टोमिस्ट हो गए। ठीक है? ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। ठीक है? आगे देखिए, ये राइट वे है, कैसा है? राइट वे। अब हम लोग रॉन्ग वे दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमारे जो समाज में चलता आ रहा है। ये देखिए, ये गलत वे है, इसको नहीं अपनाना है, ना लैब में ना घर में। मम्मी बॉस बन के बैठी हुई है, पापा को देखो बेचारे की हालत क्या है। ठीक है? तो यहाँ जो है मदर, वो बॉस बन के बैठी है, यहाँ पे ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि कोऑर्डिनेशन खराब होगा, किसकी पोस्ट पे किसको काम क्या मिला है, वो काम अगर नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना होता है। इसीलिए हम जानेंगे कि किसकी पोस्ट आगे है, किसकी पोस्ट नीचे है, किसका काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इससे जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है, जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लिनिकल लेबोरेटरी follows a clear hierarchical chain of commands from executive leadership down to support staff। मतलब कि लीडरशिप कमांड क्या है? कमांड ऊपर से मिलेगा और नीचे तक जाएगा कि किसको क्या काम करना है। तो वो कमांड, कि कौन कमांड करेगा और कौन उसको फॉलो करेगा। ठीक है? कौन उसको फॉलो करेगा, ये सब कुछ जो है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है? ठीक। इससे होता क्या है, जैसे घर में अगर सब लोग अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, सबके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसका क्या काम है, कोई अपना बॉस नहीं बनना है, तो अपने अपने प्रकार से काम नहीं कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है, तो अच्छा घर चलता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार से लैब में भी अगर सब कुछ अच्छे से चलता है, तो उसके प्रिंसिपल क्या है? क्या है उसके प्रिंसिपल? तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि सबको क्लियर अथॉरिटी पता चलेगी, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। रोल पता चल जाएगा, किसकी क्या पोस्ट है, इसकी वजह से क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाएंगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि किसको कौन रिपोर्ट करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, किसका क्या काम होगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करना अच्छे से एक दूसरे से, एडिक्वेट सुपरविजन हो जाएगा, मतलब अच्छे से देख रेख हो पाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म रहेगा ना कि किसका क्या काम है, किसको क्या डॉक्यूमेंट करना है, किसको क्या रिकॉर्ड करना है, सारी चीजें। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, ये प्रिंसिपल उसके सिद्धांत है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कि मैं जो बता रहा था आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि किसका क्या काम है, किसकी बड़ी पोस्ट है, जैसे लैब डायरेक्टर, पापा थे ना, हेड थे, ऐसे ही ये लैब डायरेक्टर हैं। द ओवरऑल हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैब्स टेक्निकल, क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन। इनके सारे के सारे लैब को कमांड देने का काम किसका है? लैब डायरेक्टर का। पूरे सब जो भी है लैब में, तो इसके काम क्या है? ओवरऑल सुपरविजन, पूरी लैब का सुपरविजन करना, इंश्योर क्वालिटी ऑफ लैब सर्विसेज, लैब में जो भी सर्विसेज चल रही हैं उनको क्या, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या जरूरत है, उन सबको प्रोवाइड कौन करवाएगा? लैब मैनेजर, सॉरी लैब डायरेक्टर या हेड। नेक्स्ट, अप्रूव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, नई नई जो भी पॉलिसीज आएंगी उनको अप्रूव करवाने का काम किसका होगा? वो लैब डायरेक्टर का होगा, हेड है ये। सेकंड कौन होंगे? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है? सेकंड नंबर पे आएंगे पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट सबको कमांड कैसे कर रहे हैं, देखो, एमडी पैथ क्वालिफाइड हु स्पेशलाइज इन डायग्नोस्टिक डिसीज बाय एग्जामाइन बॉडी टिश्यू ब्लड एंड अदर स्पेसिमेन अंडर माइक्रो। इनका काम सीधा सा है कि डायग्नोस करना, जो भी हम लोग सैंपल को प्रिपेयर करके हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे, ये उसमें क्या देखेंगे कि डिसीज कौन सी है, ये डायग्नोस करेंगे उसको, ये डिसीज को देख करके डायग्नोस कर देंगे। ठीक है? और ज्यादातर लैब्स में देखो ये लिखा है, इन मोस्ट लैब्स द एमडी पैथोलॉजिस्ट इज द लैब डायरेक्टर। ज्यादातर लैब्स में एमडी पैथ को ही एज अ लैब डायरेक्टर देखा गया है, रखा जाता है। ठीक है? इनके रोल्स क्या है देखो, बता दिए हैं जो। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन,
रिजल्ट तैयार करना, ठीक है। क्लिनिकल कंसल्टेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को वैलिडेट करना, वेरीफाई करना कि ये सही है एकदम, ठीक है। इसके बाद आता है लैब मैनेजर। कौन आता है? लैब मैनेजर। लैब मैनेजर मतलब लैब के एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करने वाला, लैब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने वाला। तो इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी, मतलब कि लैब में जो भी काम चल रहा है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको मैनेजमेंट करना, डेली, डे टू डे, डेली में रिस्पॉन्सिबल वही होता है। रोल्स क्या है इसके? स्टाफ मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूँ कि स्टाफ को मैनेज करना, जो भी एम्प्लॉय है वो लीड करना उनको, वर्क एलोकेशन, उनके वर्क बताना, कौन सा काम, कौन कहाँ पे काम करेगा, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, मॉनिटरिंग लैब एक्टिविटीज, लैब में जो जो काम हो रहा है उन पे नजर रखना, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो नई नई पॉलिसीज है जो लैब डायरेक्टर अप्रूव करवा रहा है उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? लैब डायरेक्टर करवाएगा, सॉरी लैब मैनेजर करवाएगा। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट पॉलिसीज, और डिफरेंट पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, ये है एमडी पैथोलॉजिस्ट, इनका काम क्या है? ये डायग्नोसिस कर रही है, ठीक है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन का काम इनका है, डायग्नोसिस काम करने का काम एमडी पैथोलॉजिस्ट का। ऐसे ही ये लैब डायरेक्टर, लैब मैनेजर है, लैब मैनेजर है। लैब मैनेजर का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करना, सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना पूरी लैब को, बड़े भैया की तरह। किसकी तरह? बड़े भैया की तरह। इनका काम है पूरा, क्या चल रहा है, क्या क्या कमी है, वो सारी चीज़ों को देखने का काम इनका है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी मैनेजर। क्या होता है? क्वालिटी मैनेजर। आपकी लैब में जितने भी टेस्ट लग रहे हैं उन टेस्ट में रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसके पीछे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो है लैब मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर या फिर क्वालिटी ऑफिसर। क्वालिटी ऑफिसर का काम क्या होता है? वो क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देता है। मशीनों में जितने भी क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल पे हम लोग एक अच्छे से डिटेल में एक टॉपिक करेंगे कवर, उसको मैं पढ़ा दूंगा। अभी आप इतना समझिए कि क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है। उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम किसका है? क्वालिटी मैनेजर का। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या मॉनिटरिंग करता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। इसके रोल्स क्या होते हैं? मॉनिटरिंग क्वालिटी प्रोसीजर, क्वालिटी प्रोसीजर्स को मॉनिटर करता है। कोऑर्डिनेट इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स मतलब अंदर जो भी है लैब के अंदर, अंदर जो है वो डेली रूटीन में जो ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑडिट करता है वो, कि कैसे काम चल रहा है, वो भी सारे हमारे कंट्रोल पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैलिब्रेशन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और हमारे पास हुए हैं तो उससे रिजल्ट कैसा आया है, वो सारी चीज़ें। रिव्यू क्वालिटी रिकॉर्ड्स, क्वालिटी रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो कंट्रोल पास होते हैं उनका रिकॉर्ड्स बनाना किसका काम है? क्वालिटी मैनेजर का। और करेक्टिव एक्शन को मॉनिटर भी करता है। नेक्स्ट, हाँ, अब बात आई है टेक्नोलॉजिस्ट की या साइंटिस्ट की, टेक्नीशियन बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट, इसका काम क्या होता है? लैब टेस्टिंग को परफॉर्म करना, परफॉर्म्स लैब टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, इक्विपमेंट ऑपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिजल्ट। अब आप कहेंगे कि सर आपने फिर से बात करी क्वालिटी कंट्रोल की, तो क्वालिटी कंट्रोल की बात तो हमने क्वालिटी मैनेजर से करी है, तो क्वालिटी कंट्रोल को जो ऑब्जर्व करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, वो क्वालिटी मैनेजर करेगा, लेकिन उसको रन करवाने का काम किसका होगा? वो आपका रन करवाने का काम होगा टेक्नोलॉजिस्ट का, ठीक है। रन करवाएगा, और जितने भी सारे टेस्ट हैं उनको परफॉर्म या रन या एनालिसिस करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। जैसे रूल से समझ लेते हैं हम लोग। स्पेसिमेन प्रोसेसिंग मतलब कि सैंपल को प्रोसेस करना, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस, एनालिसिस कर रहा है उसका, क्वालिटी कंट्रोल को लगाना, कैलिब्रेशन को लगाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? टेक्नोलॉजिस्ट की। नेक्स्ट, लैब अटेंडेंट या सपोर्ट स्टाफ, इनका काम क्या होता है? सपोर्टिंग होता है। जैसे मैंने बताया था ना, भाभी जी थी और मम्मी का सपोर्ट कर रही थी वो किचन में, उनको अभी नया नया है, उस कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है उनको, तो इससे हम लोग ऐसे समझते हैं, assisting assist lab operations through activities such as cleaning, transport और sample वेस्ट हैंडलिंग एंड अदर असाइंड ड्यूटीज। मतलब इनका काम क्या क्या है आखिरकार लैब अटेंडेंट का? इनका काम जो है वो हेल्पिंग करना,
लैब टेक्नीशियन के साथ जितने भी काम है वो हेल्पिंग वाले वो सारे काम करना। उसके बाद क्या क्या है, जैसे क्लीनिंग पे ध्यान देना, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट हैं और आपकी मशीन्स हैं उन पे क्लीनिंग का काम देना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल, सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, या फिर लैब में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, लैब अटेंडेंट का। वेस्ट जो है उसको हैंडल करना। अदर असाइन ड्यूटी, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अ, हमारा जो स्लाइड वगैरह है या फिर बहुत सारी गिलास वेयर है उनको क्लीन करने का भी काम इन्हीं का होता है। जैसे इसमें रोल्स में लिखा भी हुआ है, सैंपल हैंडलिंग, सैंपल को हैंडल करना, लाना ले जाना, सेंट्रीफ्यूज और बाकी सारी चीज़ें। टेस्टिंग असिस्टेंस, इक्विपमेंट हैंडलिंग, इक्विपमेंट को हैंडल करना सीखना। रिकॉर्ड कीपने, रिकॉर्ड बनाना, जितने भी टेस्ट हैं उनका सबका रिकॉर्ड बनाना। सेफ्टी एंड क्लीननेस, सेफ्टी का ध्यान रखना और सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, ये काम इनके होते हैं। कंक्लूजन, आखिरकार जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ लैब या क्लिनिकल लेबोरेटरी। इसमें हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं। कितनी? तीन चीजें। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लिनिकल लैब को हमें कितनी चीजों की जरूरत है? तीन चीजों की। पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल जेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड जो है लेआउट, थर्ड जो है डिजाइन, क्या है? डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, तो इसका कंक्लूजन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने पहले ही शुरुआत में बताया है कि अपनी ड्यूटीज को, एम्प्लॉयज के रैंक को, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पोस्ट पे बैठेगा, उसका काम क्या होगा और इनकी रैंक क्या होगी, कैसे ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि organizational structure of a clinical laboratory provides a clear system of authority। क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मतलब किसकी कौन सी अथॉरिटी है, किसको क्या अथॉरिटी है वो क्लियर पता चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल रही है, कम्युनिकेशन आपस में पता कर रहे हैं अच्छे से, एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं अमॉन्ग लेबोरेटरी स्टाफ। सारा जो लेबोरेटरी स्टाफ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से करवाने का काम किसका है? वो एक चीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, उसमें स्टाफ का। ये करता क्या? इट इंश्योर्स दैट द राइट पर्सन परफॉर्म द राइट टास्क। जिसका जो काम है वो वही करेगा और अच्छे से करेगा, अंडर प्रॉपर सुपरविजन, ठीक है, अच्छे से सुपरविजन में करेगा, मतलब कि अच्छे तरीके से और देख रेख में करेगा। रिजल्टिंग इन एफिशिएंट वर्क फ्लो, अच्छे वर्क फ्लो में, एक वर्क फ्लो में काम करेगा। एक्यूरेट लेबोरेटरी रिजल्ट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। क्वालिटी पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर में क्वालिटी आएगी। एंड इफेक्टिव लेबोरेटरी मैनेजमेंट, जिससे कि हमारा लेबोरेटरी मैनेज